नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्कोरिंग 99 परसेंटाइल सीरीज। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जनवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल लाने के लिए क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी यूज की। इसको आप भी यूज कर सकते हो और अपना भी डेफिनेटली 99 परसेंटाइल और अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। पहली कैटेगरी होगी जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं और दूसरी कैटेगरी नॉन ड्रॉपर स्टूडेंट्स की होगी। कि दोनों कैटेगरीज में पढ़ाने का तरीका, रिवीजन का तरीका हो या जो भी हो, सारे तरीके बहुत अलग अलग होते हैं और सिलेबस कंप्लीशन का टाइम भी अलग होता है, इसलिए इनको मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो नॉन ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, जिन मतलब जो 12th के साथ एग्जाम देने वाले हैं। तो तुम्हारा सिलेबस जितना भी हुआ है वो आप एक बार कमेंट कर दीजिए। जैसे अभी मान के चलिए आपका लगभग 60% से ज़्यादा ही सिलेबस अभी का हो ही चुका होगा। तो अभी से आपको करना क्या है कि आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने आपके पास हैं। इन 4 महीनों को मैंने बहुत ही प्रॉपरली डिवाइड कर रखा है मंथ वाइज कि आपको मंथ वाइज क्या यूज करना है, मंथ वाइज आपको कैसे एक महीने को यूज करना है, अक्टूबर को कैसे यूज करना है, नवंबर को, दिसंबर को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अक्टूबर की। तो अक्टूबर में आपको क्या करना है कि अभी तक के आपके जितने भी बैकलॉग्स हैं, अभी तक आपसे पाप हुए होंगे, बैकलॉग हुए होंगे, आप उनको क्लियर करिए। अक्टूबर के अंदर सिर्फ आपको इतना करना है कि आपके जितने भी अभी तक के बैकलॉग्स बने हैं, सारे बैकलॉग एक एक करके आपका खत्म हो जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ द नवंबर ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि आपके पास कोई भी बैकलॉग ना हो। इससे क्या होगा, जब नवंबर होगा तो आप एक नवंबर आएगा तो आप फ्रेश फील करेंगे, आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, आपको खुद फील आएगा कि आपके पास कोई बैकलॉग नहीं, ऐसा कोई टॉपिक है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ना आता हो। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है अक्टूबर में, वो सबसे पहले बैकलॉग क्लियर करना है। एंड सेकेंड नवंबर में आपको क्या करना है कि जितना सिलेबस आपका हो चुका है उसमें 11 का तो ऑफ कोर्स हो ही चुका होगा, तो आपको 11th वाले सिलेबस का रिवीजन शुरू कर देना है। आप फर्स्ट ऑफ नवंबर से 11th वाले सिलेबस का रिवीजन शुरू करेंगे। उसमें आपको रिवीजन में करना क्या है, मैंने चेकलिस्ट प्रोवाइड कर रखी है। उसमें सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, पीवाईक्यूज करने हैं, और इसके बावजूद भी अगर आप किसी टॉपिक में थोड़ा सा बैक फील करते हैं या ऐसा लगता है कोई टॉपिक वीक रहेगा, तो उसको आप वहाँ उस चेकलिस्ट में जाकर बैकलॉग में ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली दिसंबर में आपको 12th वाले या फिर जो चैप्टर नवंबर में रह जाते हैं उनको ऐसे ही रिवाइज करना है प्रॉपरली। अब रिवीजन करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके पास 2 महीने और काफ़ी सारे चैप्टर, अगर आपकी क्लासेस भी चल रही हैं तो आपके लिए रिवीजन करना टफ होगा। मतलब टफ इन द सेंस कि आपको टाइम के साथ मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, रिवीजन करना कैसे है। तो देखो, तुम्हारा कोई चैप्टर है, जैसे एग्जाम्पल के लिए काइनेमेटिक्स ले लेते हैं। तो काइनेमेटिक्स तुम रिवाइज कर रहे हो। अब काइनेमेटिक्स में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, तुम्हें पता है, और फिर भी तुम उनको ही बार बार आके पढ़ रहे हो, तो वो रिवीजन नहीं है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि जो चीज़ें तुम्हें आ रही बार बार उसी को तुम देख रहे हो, उससे कोई फायदा मिलने वाला तुम्हें है नहीं। तो देखो, तुम्हें करना क्या है, जैसा किसी चीज़ में तुम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो ना, उसको जस्ट एक बार बस पन्ने पलट लेना है। हाँ, देख लिया कि ये चीज़ें हैं, हाँ बस ठीक। और जिस चीज़ में तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम्हें कॉन्फिडेंस कम लग रहा है या ऐसा लग रहा है कम आ रहा है, उसको तुम्हें लिख के रिवीजन करना है, उसको ढंग से पढ़ना, उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी है। और बाकी चीज़ें जो क्लियर है ऐसे, तो ऐसे करने में किसी भी एक चैप्टर को रिवाइज करने में हार्डली तुम्हें आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, ठीक। 1 घंटा आधा घंटे में आपने थ्योरी पढ़ ली। थ्योरी पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज लेने हैं। एटलीस्ट 30 पीवाईक्यूज आपको हर चैप्टर के सॉल्व करने हैं अभी से। अभी आप अक्टूबर में बैकलॉग क्लियर करिए और फर्स्ट ऑफ नवंबर से आपको 30 पीवाईक्यूज हर चैप्टर के एटलीस्ट सॉल्व करने हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास टाइम कम है, तो अपने आप पढ़ाई के घंटों को बढ़ाइए भाई, ऑब्वियसली। अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब वो आपके हाथ में है कि आप जनवरी के बाद क्या चाहते हैं। आपका रिजल्ट आए तो आप एक अच्छा स्कोर चाहते हैं, या फिर 90 परसेंटाइल की एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं है, अप्रैल अटेम्प्ट में घुस रहे हैं, तो ये आपके हाथ में है। तो आपको अगर अच्छा स्कोर लाना है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई में मेहनत, अपने पढ़ाई में ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बात हो गई जो नॉन ड्रॉपर स्टूडेंट हैं। नॉन ड्रॉपर स्टूडेंट्स उनके लिए, जो नॉन ड्रॉपर स्टूडेंट हैं इनके लिए मैंने बता ही दिया है क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। बेसिकली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आप बिल्कुल मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके आप यूट्यूब के ही कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं जो ड्रॉपर स्टूडेंट है उनकी। तो देखो, सबसे पहली बात, तुम्हारा सिलेबस अलग ही तरीके से चल रहा होता है। जिस भी कोचिंग में तुम पढ़ रहे होगे, कुछ 11th का, कुछ 12th का, ऐसे मिक्स करके पढ़ाया जा रहा है। तो तुम्हारा भी देखो बेसिकली करना क्या है अभी कि अक्टूबर में तुम्हें भी बैकलॉग्स ही क्लियर कर लेने हैं। अभी तक जितने भी पीछे के बैकलॉग है उनको क्लियर कर लो, ठीक। अभी नवंबर में क्या करना है, जितना सिलेबस पीछे हो चुका है उसका लगभग 50% सिलेबस जितना भी हुआ है ना, उसका लगभग
मतलब टोटल सिलेबस है ना, उसमें 50% से तो ज़्यादा ही सिलेबस हो गया होगा, 70 के अराउंड हो चुका होगा सिलेबस। तो जो उसमें से 50% सिलेबस है ना, उसको तुम नवंबर में धीरे धीरे करके रिवीजन करना शुरू करो। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें थ्योरी पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि तुमने पिछले साल भी पढ़ा था और इस बार भी पढ़ रहे हो, तो थ्योरी पढ़ने की इतनी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर पढ़ने ही पलट लोगे तो सफिशियंट होगा। तो क्या करना है कि तुम्हें अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना शुरू करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने शुरू करने हैं। लगभग 30 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के लेने हैं, उनको करना है। और जिस पोर्शन में इस वजह से कोई पोर्शन तुमने उठाया है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो और जिस पोर्शन में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, उसको स्पेसिफिक होकर उसका थ्योरी पार्ट पढ़ लेना है। इससे क्या होगा ना, तुम्हारा टाइम बचेगा, क्योंकि एज अ ड्रॉपर तो तुम्हारे पास टाइम कम है, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस लेट कंप्लीट होगा। तो तुम्हें इस थोड़ा सा स्मार्ट होकर ही रिवीजन करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको दिसंबर में जो बाकी बची हुई चीज़ें उनका रिवीजन करना है। और अब कॉमनली बता देता हूँ कि जनवरी में क्या करना है। चाहे आप ड्रॉपर हो या नॉन ड्रॉपर, आपको जनवरी में सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं, शॉर्ट नोट्स पढ़ना है और अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करके उनको सुधारना है। जो भी आपकी कमी है, जैसे आपने एक मॉक टेस्ट दिया, आप उसे अच्छे से एनालाइज करिए कि क्या क्या गलतियां आपने की, किस किस टॉपिक में आपसे मिस्टेक हो रही, उनको जाके पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स से अच्छे से फॉर्मूले याद करने हैं। ये चीज़ें आपको जनवरी में, मतलब आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, बस आपको उसको गार्निशिंग करनी है जनवरी में, अगर बहुत मैं सीधा सीधा बोलूँ तो ऐसे जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं वो अपना भी रिवीजन लगभग सिमिलरली वैसे ही रख सकते हैं। बस अपना सिलेबस को थोड़ा सा, जैसे उनका सिलेबस चल रहा है ना, उसको 50% डिवाइड करके थोड़ा नवंबर में, थोड़ा दिसंबर में ऐसे कर लें, और अक्टूबर में कोशिश करें कि जितने ज़्यादा बैकलॉग्स उनको ख़त्म कर लें, क्लियर कर लें। और जो लास्ट में ऐसा लग रहा हो जो चैप्टर तुम्हारा सिलेबस में कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, कहीं ऐसी जगह पर मान लो पढ़ रहे हो वहाँ पर सिलेबस बहुत पीछे चल रहा हो, तो अक्टूबर में कोशिश करो कि थोड़ा बहुत टाइम निकाल के थोड़ा आगे पढ़ो, कोचिंग से थोड़ा आगे बढ़ सकते हो। जरूरी नहीं, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ना कि ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से तुमने पढ़ाई करी। तो ये कर सकते हो तुम। तो होपफुली दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ये बातें समझ में आ गई होंगी कि कब कैसे रिवीजन करना है। एंड अगर आपको डे वाइज रिवीजन शेड्यूल चाहिए कि नवंबर और दिसंबर का मैं आपको डे वाइज रिवीजन शेड्यूल प्रोवाइड कर दूं, तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अभी मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मैं वहाँ पे आपको डे वाइज शेड्यूल प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको कैसे रिवीजन करना है, किस दिन कौन सा रिवीजन करना है। बेसिकली ये मेनली क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा, क्योंकि ड्रॉपर्स का सिलेबस ही अलग तरीके से चल रहा है। वो उसको देखकर अपने हिसाब से अपना खुद का भी बना सकते हैं। तो उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन में जाके। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको फर्दर ऐसा गाइडेंस चाहिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आगे भी ऐसा गाइडेंस दूंगा। और इसके अलावा केमिस्ट्री को मैं आपके लिए बिल्कुल केक वॉक बनाने वाला हूँ अभी कुछ दिन में। मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको ऐसे अपने नोट्स, अपने क्वेश्चंस, अपने सारी चीज़ें शेयर करूंगा आपके साथ, जिससे आपके लिए केमिस्ट्री में 90+ लाना बिल्कुल केक वॉक हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं पर्सनली, और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भी आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल था। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।